ऊंचाहार में एक किसान द्वारा 13 साल पहले राजस्व कर्मी के विरुद्ध शिकायत का प्रतिशोध आज किसान झेल रहा है। प्रोन्नत होकर ऊंचाहार पहुंचा राजस्व कर्मी अब कानून गो है और उसको शिकायतकर्ता को धमकी दी है, अब ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आत्महत्या कर लोगे। मामला क्षेत्र के गांव मुंडीपुर निवासी ब्रजेश तिवारी का है। उन्होंने करीब 13 साल पहले ऊंचाहार तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात रहे चंद्र कुमार दीक्षित के विरुद्ध कई स्तर पर शिकायत की थी। यही नहीं, उन्होंने लेखपाल के विभिन्न कृत्यों को लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसके बाद लेखपाल का स्थानांतरण महाराजगंज तहसील में हो गया था, जहां उसे प्रोन्नत मिली और वो राजस्व निरीक्षक बनकर ऊंचाहार आ गया। आरोप है कि इसकी तैनाती पहले जगतपुर ब्लॉक के कुसमी क्षेत्र में हुई थी, किंतु बाद में उसने अपनी तैनाती ऊंचाहार मतरौली राजस्व में करवा ली। शिकायतकर्ता का गाँव इसी राजस्व क्षेत्र में आता है। ब्रजेश तिवारी का आरोप है कि व्यक्ति लगातार उसके विरुद्ध साजिश कर रहा है, उन्हें धमकी दे रहा है। समय समय पर ऐसी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे जिससे वो परेशान होकर आत्महत्या कर लेंगे। इस मामले में उन्होंने उच्च अधिकारियों को शिकायत की है, जिसकी जांच आख्या राजस्व अधिकारियों ने लगा दी है, जिससे उनका पक्ष नहीं लिया गया है। शनिवार को उन्होंने फिर जिलाधिकारी से मुलाकात करके पूरे प्रकरण को अवगत कराते हुए शिकायती पत्र दिया है। राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण की मांग की है। रायबरेली से सागर तिवारी की खास रिपोर्ट। भैया अपना नाम बताइए। ब्रजेश कुमार तिवारी, निवासी मुंडीपुर, मजरेशाओं पर नवादा। क्या मामला है आपका पूरा? मामला हमारा जो है कि 2015 में चंद्र कुमार दीक्षित के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट इनके ट्रांसफ़र के लिए गया। न्यायालय द्वारा इनका आदेश हुआ और जिलाधिकारी महोदय, पूर्व जिलाधिकारी महोदय रावली के द्वारा इनका स्थानांतरण महाराजगंज कर दिया गया, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान ये किए और मेरे ऊपर फर्जी 15 का मुकदमा चलाए, जिसको पूर्व तहसीलदार मदन मोहन वर्मा ने मौके की जांच किया। जांच में हमारे धारा 49 की नोटिस वापस लिया और जब से ये विवाद बढ़ता चला रहा था, अब ये चंद्र कुमार दीक्षित कानून होकर के जब फिर ऊंचाहार आए तो पहले इनको मतरौली दिया गया और जब अनट्रेंड थे और जब ट्रेनिंग करके आए तो फिर उनको दे दिया गया, ये मतरौली का चार्ज दिया गया और मतरौली में ही हमारा गाँव आता है। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जितनी भी हमारी पुरानी दुश्मनी थी, जब तक मैं रहूँगा इसी में सब अदा कर लूँगा। इस मामले में हमने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, उसकी जांच तहसीलदार महोदय ने नायब तहसीलदार ऊंचा जगतपुर से कराई, तो नायब तहसीलदार महोदय ने हमारी एक बात नहीं सुनी और चंद्र कुमार दीक्षित को अपने कमरा में बुला करके विधि विधान से उनके कथनानुसार हमारी रिपोर्ट भेज दी। जब हमने नहीं आप कहने मतलब कि आपको सुना नहीं गया है? हमको सुना नहीं गया और चंद्र कुमार दीक्षित को बुला करके अपने ऑफिस में बैठा करके जो वो बताए उन्हीं के अनुसार रिपोर्ट बना करके हमारे खिलाफ रिपोर्ट भेज दी गई। जब हमने दूरभाष पर नायब तहसीलदार जगतपुर से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप कागज़ क्यों नहीं लाए। हमने कहा जब आपने हमें बुलाया नहीं तो कागज़ कहाँ से दे, हमारे डॉक्यूमेंट उनको आपको देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो जब लेखपाल थे तब का था। हमने कहा साहब चेहरा तो उनका वही है ना, चेहरा तो बदला नहीं और कलम उनकी वही चलती जो कभी पहले चल रही थी, आज भी चल रही, क्योंकि हमारा विमल शुक्ला का मामला चल रहा है और 15 वो विमल शुक्ला द्वारा हकदारी कराई गई थी, उसकी पत्थरगड़ी के लिए इन्होंने नायब वो तहसीलदार के यहाँ से वो पत्रावली ले लिया है। कहा कि अब हम पत्थरगड़ी अपने अनुसार कराएंगे, अब देखता हूँ ये जहाँ जाना हो जाए। तो इस तहसील में नायब तहसीलदार के द्वारा अगर जांच हुई तो मुझे न्याय नहीं मिल सकता। मैं तो समझता हूँ कि इस तहसील से मुझे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। यदि चंद्र कुमार दीक्षित को यहाँ से न हटाया गया तो हम भी मजबूर होकर धरना प्रदर्शन पर मजबूर हो जाएंगे।